बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, बहुत ही अफसोस का मकाम है कि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो बिक चुके हैं, मैं उनके हवाले से आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें करूंगा जो कि बहुत ही अफसोस की बातें हैं। कल हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs वो हुकूमती बेंच में जाकर बैठ गए हैं। इन लोगों के नाम ज़रूर याद रखना और ये जिस भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी इलाके में, इनको फिर कभी वोट ना देना और इनको माफ़ नहीं करना। इन लोगों ने आपके वोट का सौदा किया। इन लोगों ने, मेरे पाकिस्तानियों, मैं इन लोगों के नाम आपके सामने ले रहा हूँ और इन लोगों के चेहरे आप पहचान लो। जिसमें 11 लोग हैं जो बिक चुके हैं, उसमें से सबसे पहले एक जो कि वो भी अपोजिशन जो हुकूमती बेंच में जाकर बैठ गए और उन्होंने आईनी तरमीम के लिए वोट डाला। ज़ैन कुरैशी है उसमें। दूसरे नंबर पे चौधरी इलियास, ये भी PTI का MNA था, ये भी हुकूमती बेंच में जाकर बैठ गया और जो आईनी तरमीम के लिए वोट था वो इन्होंने डाला है। तीसरे नंबर पे औरंगज़ेब कच्ची है और चौथे नंबर पे रियाज़ फ़ियाना, ये भी बिक चुका है। और ज़हूर कुरैशी, ये भी बिक चुका है, ये भी PTI का जो MNA था। और दूसरा जो है उस्मान अली, ये भी बिक चुका है। और जो सबसे बड़ी मुझे अफसोस की बात है ना, वो मेरे करीबी जो बाजोड़ से ताल्लुक़ रखने वाला है, मुबारक ज़ेब खान। मुझे इस चीज़ पे बहुत अफसोस है क्योंकि ये हमारे गांव में साथ इस तरह समझे ये हमारे गांव का ही है, हमारे गांव का MNA और ये बिक चुका है। मुझे इस चीज़ पे बहुत अफसोस है। मुबारक ज़ेब जो कि रेहान ज़ेब का भाई था, रेहान ज़ेब तो शहीद हो गया है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, लेकिन इसके भाई ने उसके सर का सौदा ज़रूर किया है। इस चीज़ पे मुझे बहुत अफसोस है। और इसके बाद डॉक्टर ज़रक़ा, ये एक औरत है, ये भी बिक चुकी है। और फैसल सलीम, ये भी सेनेटर है, ये भी बिक चुका है। असलम गुमन, ये भी जो है ना हुकूमत की बेंच में जाकर बैठ गया। और मक़दाद हुसैन, ये भी जो है ना हुकूमती बेंच में जाकर बैठ गया और ये भी कल इन्होंने आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट किया है। तो मेरे भाइयों, इन लोगों के चेहरे ज़रूर आपने भूलने नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आप लोगों के ज़मीर का सौदा किया, अपना ज़मीर का सौदा किया इन लोगों ने। इनको कभी भी आपने माफ़ नहीं करना। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।